इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द बैंक रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। पहले हम समझ लेते हैं बैंक रोड क्या होता है। बैंक रोड एक इस तरीके का रोड होता है जिसमें जो आउटर एज होती है तो वो थोड़ी उठी हुई होती है और जो इनर एज होती है वो थोड़ी झुकी हुई होती है। आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं फ्लाईओवर्स का, जहाँ पर टर्न लेते हैं आप देखेंगे कि जहाँ टर्न लिया जा रहा है उसका आउटर एज जो है वो थोड़ा सा अप साइड डायरेक्शन में उठा हुआ है और जो इनर एज होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि टर्न ईजिली लिया जा सके। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि ये एक कार है जो कि एक बैंक रोड पर चल रही है या टर्न लेने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ फोर्सेज एक्ट करेंगे। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एंड normal to the body or normal to the surface is normal reaction, and there is a force of friction between the tires of the car and the सरफेस ऑफ द रोड। अब यहाँ पे हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके देखते हैं। आप यहाँ इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल जो थीटा है, इट इज़ द एंगल थीटा बिटवीन द एन and the n cos theta. N is resolved as n cos theta and n sin theta, and this angle between this line and this line is theta. Here this one is this line due to the frictional force, and when it is resolved we get f cos theta here, and perpendicular direction we get f sin theta. अगर आप लोगों को ये समझना है कि ये थीटास कैसे आए हैं तो आप यहाँ से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि इट इज़ एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा ये रहा। अगर हम इस mg को नीचे तक लेके आ जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है नीचे वाले प्लेन के साथ, तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम ये वाली लाइन को और इस वाले प्लेन को परपेंडिकुलर कंसिडर करें तो दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब फिर से हम देखेंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। कौन से वाला? ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा और इन तीनों का, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो आप एक बार इसको करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अब अपने पास इक्वेशन के लिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन और मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 है हमारा, तो हम फिर से वही बात कह सकते हैं। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हमारे कौन कौन से फोर्सेस हैं? एन कॉस थीटा, एफ साइन थीटा और एम जी। तो वी कैन से एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। जैसे प्लेन वाले के केस में हमारे पास एन एम जी के इक्वल आया था, यहाँ पे एन कॉस थीटा एम जी प्लस एफ साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। और अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन एंड एफ। अब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है एन का और एफ का भी है, तो ये वाले दोनों जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर इक्वेटिंग n sin theta plus f cos theta is mv square by r। अब लेकिन हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या ले लेंगे? फ्रिक्शन फोर्स को म्यू एस एन के इक्वल ले लेंगे। अब इस वाले f की जगह हम म्यू एस एन पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे वी विल गेट n cos theta mg प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे म्यू एस एन साइन थीटा, सॉरी एन एस साइन थीटा, f की जगह म्यू एस एन कॉस थीटा और एम वी स्क्वायर आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अब इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे? रीअरेंज करके n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा एंड हियर इट विल बिकम इक्वल टू एम जी। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास n कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस एन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये नेक्स्ट पेज पे है, ये वाली पहले हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी, यहाँ से n की वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है उसमें पुट कर दी। यहाँ पे देखो आप n sin theta mu s cos theta mv square by r। On solving these two equations we get v maximum r g mu s plus tan theta 1 minus mu s tan theta का हाफ। बेटा आप लोग प्लीज़ एक बार अपने हाथ से इनको करके देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। फॉर लेवल रोड v maximum will be mu s r g हमने पहले डिराइव किया है, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास बैंक रोड है उसके ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द प्लेन। अगर हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाए तो हमारे पास वी नॉट जो है आर जी टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा इस इक्वेशन से। अब यहाँ पे इस स्पीड पे हमें यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, यानी कि अगर इतनी वेलोसिटी के साथ हमारी कार मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप लग जाएगा, वहाँ पर हमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत नहीं है बॉडी को मूव कराने के लिए। और ये भी पता चल गया है कि हमारी जो प्लेन वेलोसिटी थी, प्लेन रोड के लिए जो वेलोसिटी थी वो लेस देन वी नॉट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कार तभी पार्क की जा सकती है जब हमारा जो टेंजेंट थीटा है दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।